मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं, ये हैदराबाद में बसे एक जगह की है जिसका नाम और उस जगह की कहानी सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है हैदराबाद में बसे कुंदन बाग की, जिसे अब कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना जाता है। ये सन 2002 की बात है। एक चोर जो भटकता हुआ हैदराबाद के उस कुंदन बाग एरिया के पास पहुंच जाता है। कुंदन बाग एक पॉश इलाका था, तो उस चोर को भी पता था कि यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। तभी उसे एक घर दिखता है जिसके आसपास बहुत सन्नाटा था। उस घर में ना कोई लाइट जल रही थी, ना ही आसपास कोई दिख रहा था। वो चोर मन ही मन सोचता है कि इस घर में चोरी करना बहुत आसान होगा। ये सब सोचकर वो उस घर में घुस जाता है। लेकिन जब वो उस घर में घुसता है तो उसे हर तरफ सन्नाटा नजर आ रहा था और घर से बहुत तेज कुछ सड़ने जैसी बदबू आ रही थी। वो चोर ये तो समझ जाता है कि इस घर में कोई नहीं है, सब कहीं बाहर जा रखे हैं। उस घर की सभी लाइट ऑफ थी, इस वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो चोर इधर उधर दीवारों पर हाथ मारता है ताकि बल्ब का स्विच मिल जाए। थोड़ी देर बाद उसे बल्ब का स्विच मिल जाता है, लेकिन वो जैसे ही स्विच को दबाता है, बल्ब एक बार जलता है, फिर अचानक से बहुत तेज आवाज़ के साथ अपने आप बंद हो जाता है। फिर चोर जो अपने साथ टॉर्च लेकर आया था वो जलाता है, लेकिन वो टॉर्च भी एक बार जलती है फिर बंद हो जाती है। ये सब देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है। चोर फिर थोड़ी देर अंदाजे से ही उस घर में घूमता है, देखता है कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है और घर की तिजोरी कहाँ पर है। वो अंदाजे से ही पूरे घर का जायज़ा लेता है। वो क्या देखता है कि वो सारा घर मकड़ी के जालों और मिट्टी से भरा हुआ है। वो सोचता है कि ज़रूर ये घर बहुत टाइम से बंद पड़ा है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे कुछ लोगों की परछाई सी दिखी। वो अचानक से पीछे मुड़ता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता है। वो चोर ये तो समझ जाता है कि इस घर में उसके अलावा भी कोई ना कोई है। वो बहुत डर जाता है और घर के बाहर वाली खिड़की से बाहर वापस जाने की कोशिश करता है जिससे वो अंदर आया था। लेकिन वो क्या देखता है कि वो खिड़की बिल्कुल जाम सी हो गई थी और खुल ही नहीं रही थी। वो फिर भी खिड़की खोलने की कोशिश करता रहता है। तभी अचानक से अंदर के कमरों से किसी की फुसफुसाहट की आवाज़ आने लगती है। वो डर के मारे पीछे मुड़ता है। तभी उसका हाथ अचानक से बगल में रखे टेबल से टकरा जाता है और उस पर रखी कांच की बोतल टूट जाती है और उसमें रखी कुछ पानी जैसी चीज़ पूरे फर्श पर फैल जाती है। चोर नीचे बैठकर फर्श पर गिरे उस पानी जैसी चीज़ को छू कर देखता है कि यह है क्या। तभी अचानक से लाइट अपने आप आ जाती है। वो क्या देखता है कि पूरे फर्श पर खून ही खून पड़ा हुआ था। ये सब देखकर वो बिल्कुल सहम सा जाता है और बाहर लगी खिड़की की ओर फिर से भागता है, लेकिन वो खिड़की फिर भी नहीं खुलती है। हड़बड़ी में वो उसी घर के एक कमरे में जाता है। फिर वो जो दृश्य देखता है उससे उसकी सांसें मानो सच में रुक सी गई हों। वो क्या देखता है कि उस बेड के ऊपर 3 लाशें पड़ी हुई थी, जिसमें से 2 बच्चियों की लाशें थी और एक औरत की लाशें थी। उस औरत की लाश पर कीड़े चल रहे थे। ये मंजर देखकर वो चोर बिना देरी किए उस खिड़की की ओर बढ़ता है जो खुल नहीं रही थी। वो उस खिड़की में लगे शीशों को किसी तरह तोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। उस घटना के बाद वो चोर कुछ दिनों तक सो नहीं पाया था। वो जब सोता था तो उसके सपने में वो 3 लाशें दिखाई देती थी। उसको लगता था कि वो लाशें उसके पास ही खड़ी हैं और उसको निहार रही हैं और उसका गला दबाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं तो वो सोचता है कि उसकी टॉर्च तो वहीं छूट गई थी। जिस दिन पुलिस उस घर में पहुंचेगी वो सोचेगी कि उन लोगों का खून उसने ही किया है। ये सोचकर वो पुलिस को जाकर सब कुछ बता देता है कि कैसे वो चोरी के मकसद से गया था और उसको वो लाशें दिखी थी। पुलिस वाले फिर भी उस चोर को गिरफ्तार कर लेते हैं। वे लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं
ये चोर इस घटना में शामिल है। जब पुलिस कुंदन बाग के उस घर में पहुंचती है तो क्या देखती है कि कमरे में 2 बच्चियों और एक औरत की लाश पड़ी हुई है जो थोड़ी सड़ चुकी थी और उसमें बदबू आ रही थी। जब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए उन लाशों को भेजती है तो बहुत हैरान करने वाली बातें सामने आती हैं। वो लाश 6 महीने पुरानी थी, मतलब वो लाशें 6 महीने से उस घर में पड़ी हुई थी और उन्हें जहर देके मारा गया था। जब पुलिस वाले आस पड़ोस से उस परिवार के बारे में पूछते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई 6 महीने पहले मर गया हो और किसी को पता भी न चले। कुछ लोग पुलिस को बताते हैं कि यहाँ पर एक परिवार था जिसमें माँ बाप और उसकी 2 बेटियां रहती थी। पुलिस को एक औरत बताती है कि उस घर में जो औरत थी वह बहुत अजीब सी थी। वो किसी का घर में आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वे लोग हमेशा कट के रहते थे और लोगों से दूर रहते थे, जिस वजह से न कोई आस पड़ोस वाला उन्हें पसंद करता था, न ही कोई रिश्तेदार उनके घर आते थे। कुछ स्टेटमेंट में ये भी बताया गया है कि रात को उनके घर लाइट जल जाती थी और सुबह बंद हो जाती थी, लेकिन घर से बाहर ज़्यादा कोई भी नहीं निकलता था। कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि उनके घर के बाहर कभी कभी फूल से भरी हुई बोतलें भी लटकी हुई मिलती थी। पुलिस ये सब बातें सुनकर और भी ज़्यादा उलझन में पड़ती। पड़ोस का एक आदमी आकर जो बताता है उससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि लाशें 6 महीने पुरानी है, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही एक औरत और उसके 2 बच्चियों को खून की बोतल के साथ छत पे खड़े हुए देखा था। पुलिस को ये भी पता चलता है कि वो खून जो उस दिन फर्श पर चोर को दिखा था वो उन बच्चियों के पापा का ही था। उस घर से उसके बाद बहुत कुछ मिलता है, जैसे तंत्र मंत्र की किताबें, जानवरों की खोपड़ियाँ। पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन उस घटना के बारे में बहुत कुछ नहीं पता कर पाई। आज भी वो कुंदन बाग का भूतिया घर खाली पड़ा है, जिसके आसपास अकेले भटकने की हिम्मत कोई भी नहीं करता था। उस घटना के बाद भी उस खाली पड़े हॉन्टेड हाउस को खरीदने के लिए काफ़ी लोग आए, लेकिन जो वहाँ पर आता था उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। एक बार उस घर में रहने के लिए एक हस्बैंड वाइफ आते हैं, लेकिन वो भी वहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते। वे लोग बताते हैं कि उन्हें अपने आसपास किसी के होने का अनुभव होता था और ऐसा लगता था कि उन्हें कोई देख रहा हो। जो लोग आसपास रहते भी हैं वो लोग बताते हैं कि उस घर से रोज़ किसी की रोने की और चीखने की आवाज़ आती है और हर दिन उस घर की लाइट जलती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं आता है। कुंदन बाग में एक घटना और भी हुई थी। जब लोगों ने इस जगह को भूतिया मानकर यहाँ आना छोड़ दिया था, तब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस जगह को खरीदकर यहाँ पर घर बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद ही वहाँ पर काम कर रहे इंजीनियर बीमार पड़ने लगे। सबके साथ कुछ अजीब सा होने लगा। किसी की आंखों में जलन होने लगा तो किसी की नाक से खून बहने लगा था। ये सब होता देख वहाँ से सारे इंजीनियर भाग खड़े हुए। तब से आज तक वो हॉन्टेड हाउस खाली ही पड़ा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।